उत्तर प्रदेश की सियासत पर आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नए इंचार्ज राजेंद्र पाल गौतम है और उनसे पूछते हैं, क्योंकि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निशाना साधा है कांग्रेस पर, जमकर खरी खोटी सुनाई है, कहा है कि कांग्रेस को शर्म करना चाहिए, विभाजन कराया पाकिस्तान का, और एक ऐसा कार्यक्रम जहां पे वो नागरिकता देने का काम कर रहे थे तमाम जो बौद्ध हैं और दलित हैं और जैन धर्म के लोग हैं, और वहां पे योजना का उद्घाटन कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि शर्म करो, ये सब दलित हैं जिनको हम लोग ने नागरिकता दी है और तुम्हारी वजह से विभाजन। शर्म हम क्यों करें? शर्म उन लोग को करनी चाहिए जो लोग की आस्था की चोरी कर रहे हैं। शर्म उनको करनी चाहिए जो लोग पुलिस को हत्यारा बना रहे हैं। शर्म उनको करनी चाहिए जो गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। शर्म उनको करनी चाहिए जिनके सरकार के दौरान पूरे इंडिया में दलितों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न सबसे ज्यादा जिनके सरकार में हो रहे हैं। शर्म उनको करनी चाहिए जिनके सरकार के दौरान पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या हो रही है। शर्म उनको करनी चाहिए जिनके यहाँ दलित, पिछड़े, मजदूर, किसान सबको तबाह किया जा रहा है। तो शर्म हम क्यों करें? और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनवाया। पाकिस्तान बनवाने वाली पार्टी के साथ तो तुम्हारी पार्टी ने, जनसंघ ने उस वक्त समझौता करके चुनाव लड़ा। तो आप किस मुंह से बोल रहे हैं? एक्चुअली ये बौखलाहट है योगी जी की, क्योंकि योगी जी की सरकार जाने वाली है। अब जिसकी सरकार जाने वाली हो, जिसको जनता पसंद ना कर रही हो और जिनकी आस्था का इस्तेमाल करके सत्ता पाई हो, अब उनकी आस्था का कत्ल करने का उनका उजागर हो गया सबके सामने। तो इतना भय है, डर है कि उन पे कुछ उनको अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। तो वो दूसरों पे पत्थर फेंकने से पहले अपने कर्म को ठीक करें, अपने आचरण को ठीक करें, और सरकार तो तुम्हारी जाएगी, वो आप जो मर्जी कर लें। हम जानते हैं कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन का किस तरीके से इस्तेमाल करती है, ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करती है, यहाँ तक कि ईवीएम का इस्तेमाल करती है। आप जो इस्तेमाल करना कर लीजिए, इस बार आपकी सरकार जानी तय है, आपकी दुकान बंद होने वाली है। आपने चंदा चोरी का जिक्र किया, आपको लगता है कि क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इसको मैनिफेस्टो में डाल सकती है। उसके साथ साथ अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया कि ये 2/3 बीजेपी इसलिए हासिल करना चाहती है कि संविधान को बदलना चाहती है। ये तो सच है। उनका जो लक्ष्य तो पहले से ही था। जब वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा करते थे कि 400 पार दो, हमें संविधान बदलना। उनके कई सांसदों का बयान, उनके कई सारे नेताओं का बयान है चुनाव से पहले का, और उनकी मनसा भी है। और मनसा एक्चुअली आरएसएस की है। आरएसएस ने कब सपना देखा था? आप देखिए, इतिहास को जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे 2025 में आरएसएस की स्थापना हुई। उन्होंने लक्ष्य रखा था जब 100 साल होंगे आरएसएस के 2025 में तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और जब बाबा साहेब ने संविधान सौंपा था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया, आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया, उस वक्त इन्होंने इस संविधान की प्रतियां जलाई, बाबा साहेब के और नेहरू जी के पुत्र के, क्योंकि ये चाहते थे कि संविधान जो है वो मनुस्मृति ही होना चाहिए, उसको ही लागू करना चाहिए। तो जो लोग पहले से ही संविधान बनाने का सपना सालों से देखते आ रहे हैं, अब उस संविधान को, सपने को साकार करने के लिए 2024 को चुना था कि अब की कर देंगे, इसलिए 400 पार की बात की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। जनता ने उनको हरा दिया। ये तो अगर एक्चुअल में देखे तो उनकी तो सीट ही 171 के आसपास आई है। बाकी सब तो मैनेजमेंट से, ब्यूरोक्रेसी से, इलेक्शन कमीशन की मदद से वो लोग जीत पाए हैं। तो अब जब वो चुनाव में भी नहीं जीत पाए और बिल संसद में लाई, संसद में बिल गिर गया, जो डिलिमिटेशन करके वो जो एक षड्यंत्र किया था। अब इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, सांसदों को, पार्टियों को ही तोड़ लो पूरी। लेकिन ये धंधा इनका अब चलने वाला नहीं है। और ये जो राम मंदिर को इस्तेमाल करके या लोगों की आस्था का इस्तेमाल करके सत्ता तक पहुंचे हैं, अब इनकी सच्चाई सामने आएगी कि मंडल के जवाब में कमंडल यात्रा निकली थी और वहां से यहां तक पहुंचे हैं। अब सबको पता लग रहा है चंदा किस तरह इन्होंने चोरी किया है, इन्होंने पूरी डकैती डाली है, और ये बचेंगे नहीं। कुछ बेचारे छोटे कर्मचारियों को जेल में डालने से काम नहीं चलेगा। आपके तार वहां तक जुड़ेंगे जिन लोगों ने इस पूरी ट्रस्ट का निर्माण किया है। आपको लगता है कि आरएसएस तक ये मामला पूरा जाता है? इसमें संदेह कहाँ है? एवरीबडी इज सीइंग विद देयर ओपन आईज, एवरीबडी इज लुकिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग। सब देख रहे हैं, सबकी आंखें खुल रही हैं। बल्कि दर्द हो रहा है सबको कि यार हमारी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कोई और करे तो करे, बीजेपी ने कर दिया। सत्ता पाने के लिए, उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है। लोगों की आस्था का इस्तेमाल केवल सत्ता के लिए करते हैं। बाकी वो कोई ना उनकी किसी में आस्था है और ना वो किसी की धर्म की इज्जत करते हैं। वो तो वैसे भी दंगाई लोग हैं। यूपी में 3-4 दशक से कांग्रेस का अकाल चल रहा है। आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, निशाने पर सपा और कांग्रेस के लगातार मायावती
लगातार निशाना बनाती आई है कांग्रेस और सपा को। मायावती के घर भी, बहन जी के घर भी आप जाने की कोशिश की, उनसे मुलाकात नहीं हुई, पुराना आप जानते भी हैं उनको, तो क्या इस बारी कुछ नई गणित बैठाएंगे राजेंद्र पाल गौतम उत्तर प्रदेश? गणित बहुत बढ़िया बनने वाला है और उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ के फेंक देगी, बीजेपी की सरकार को, और एक संविधानवादी सरकार, न्यायवादी सरकार जो सबको साथ लेके चले, जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ साथ जनरल कैटेगरी को भी, EWS को, सबको साथ लेके चले और सबके लिए। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूं, जब भारत आजाद हुआ तो भारत गरीब था, लेकिन शिक्षा लगभग मुफ्त थी। उसी मुफ्त शिक्षा से पढ़ के लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, ब्यूरोक्रेट्स बने। आज बीजेपी कह रही है कि हम चौथी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन शिक्षा छिन गई। एक इंजीनियरिंग की डिग्री, लॉ की डिग्री, मेडिकल की डिग्री करने के लिए लोगों को कोचिंग सहित और सरकारी कॉलेज से पढ़ के डिग्री कंप्लीट करने के लिए 15 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक चाहिए। तो गरीब भारत को कांग्रेस पार्टी ने सबको मुफ्त शिक्षा दे दी और एक अमीर भारत की बीजेपी की सरकार ने सबकी शिक्षा छीन ली, सारे PSU बेच दिए, सबकी नौकरियां खत्म कर दी, पूरा देश खतरे में डाल दिया और हमारे नरेंद्र सरेंडर हो गए। अमेरिका हमारी तय कर रहा है योजना, हमें किसी जी, मेरा सवाल मायावती पर था कि बहन जी आपके साथ आएंगी क्या? ये तो आप पर निशाना साधेंगे? ये तो बहन जी से पूछना चाहिए। हमने तो साफ कह दिया कि जो लोग इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो लोग सब इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट हों, इस ताकत को मजबूत करें। सत्ता बड़ी चीज नहीं है, इस देश को बचाना, इस देश के संविधान व लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। जो भी लोग न्यायप्रिय लोग हैं, जो भी लोग समाजवादी लोग हैं, जलेबी बना रहे हैं ना, सीधे बताइए कि सामाजिक न्याय, जो भी सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, वो सब एकजुट होने चाहिए। स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं कोई जलेबी नहीं बना रहा हूं। और आपको नहीं लगता कि ये बात अखिलेश यादव को अखर सकती है? आप साथ सपा के हैं पर मांग BSP का भी, हाथी का भी साथ मांग। देखिए, अखिलेश यादव एक सुलझे व्यक्ति हैं, वो भी समझ रहे हैं पूरे देश में किस तरह सारी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, डराया जा रहा है। तो देश बचाने की लड़ाई में मुझे लगता है अखिलेश जी तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्लान है आपका, कब जाएंगे आप यूपी? और क्या सुनने में आया कि खाट सभा से लेकर अलग अलग सभाएं हों? बुधवार को सुबह निकलेंगे यहाँ से 6:30 बजे, बाई रोड जाएंगे और शाम तक लखनऊ पहुंचेंगे और वहां सारे कार्यकर्ताओं को, हजारों कार्यकर्ता जुटेंगे, उन सबको संबोधित करेंगे, उनमें एनर्जाइज करके उनको आगे का रोड मैप बताएंगे, किस तरह आपको बूथ लेवल तक पूरा संगठन तैयार करवाना है और जल्दी से जल्दी जनता से बात करके उनके मुद्दे लाने, ताकि हम घोषणा पत्र जल्दी तैयार कर सकें। और उसके बाद गांव-गांव तक पहुंचना है, बूथ का निर्माण करना है। बूथ का निर्माण पार्टी शायद कर चुकी है, तो उन सबको एनर्जाइज करके, ट्रेनिंग देके और बहुत मजबूती से चुनाव न केवल लड़ा जाएगा, सरकार इस पर हमारी बनेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम काफी आश्वस्त नजर आते हुए। कैमरा पर्सन नासिर के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।